आज से लगभग 2400 साल पहले जब मगध का साम्राज्य अपनी पूरी ताकत में था, जब पाटलिपुत्र की सुनहरी दीवारें गंगा के किनारे चमकती थी और जब तक्षशिला के आश्रम में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञान सिखाया जाता था, उस वक्त मगध के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत के पिताजी एक सुनार थे। दिन भर सोने चांदी को पिघलाते और शाम को थके हारे घर लौटते। माँ खेतों का काम संभालती थी। जिंदगी सीधी सादी चल रही थी, पर देवव्रत के अंदर एक आग थी। वो तक्षशिला जाना चाहता था, जहाँ आचार्य चाणक्य खुद नीति, राजधर्म और तत्व ज्ञान सिखाते थे, जहाँ से विद्यार्थी ज्ञान और गर्व के साथ राज दरबारों की शान बनते थे। उसने ये बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, सुनार का बेटा सुनार होता है, ये सपने हमारे लिए नहीं है। उसने गुरुकुल के गुरुजी को बताया। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, तक्षशिला दूर है, रास्ता कठिन है और वहाँ वही पहुँचते हैं जो खुद को साबित कर चुके होते हैं। उसने अपने 2 बचपन के साथियों को बताया। दोनों हंस पड़े। देवव्रत 3 दिन तक चुप रहा और चौथे दिन सुबह की पहली किरण के साथ वो उठ गया। अपनी एक पोटली में थोड़ा खाना बांधा, माँ के पैर छुए बिना जगाए और निकल पड़ा। 3 हफ्ते तक वो पैदल चलता रहा, नदियाँ, जंगल और भूख से लड़ते हुए। और जब तक्षशिला नजर आई, उसकी आंखें नम हो गई। पर आश्रम के द्वारपाल ने उसे रोका। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं मगध के एक गाँव से आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे देखा। फटे कपड़े, धूल भरी पोटली, पाँव में कोई चप्पल नहीं। यहाँ प्रवेश सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके पास गुरुकुल का परिचय पत्र हो या किसी आचार्य की सिफारिश। देवव्रत के पास कुछ नहीं था। द्वारपाल ने द्वार बंद कर लिया, पर देवव्रत वहाँ से गया नहीं। आश्रम के बाहर एक बरगद का पेड़ था, वो वहाँ बैठ गया। रोज सुबह उठता, पास की नदी से नहाता, पत्थरों पर लिखा जो भी हाथ लगे उसी से। आश्रम की दीवारों के पास खड़ा होकर अंदर से आती शिक्षा की आवाज सुनता, जंगल के फलों से भूख मिटाता और शाम होते ही वहीं बरगद के नीचे लौट आता, थका हुआ पर हारा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सीखने की आग थी। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। फिर एक सुबह कुछ अलग हुआ। आचार्य विश्वामित्र, चाणक्य का एक प्रमुख शिष्य, आश्रम से बाहर निकलते हुए उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो महीनों से उसी पेड़ के नीचे था। उन्होंने पास जाके पूछा, कौन हो तुम? इतने महीने से यहाँ क्या कर रहे हो? देवव्रत खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और सीधा बोला, आचार्य, अभी मैं कुछ नहीं हूँ, पर मैं सीख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कुछ देर बाद विश्वामित्र ने कहा, अंदर आओ। उसी रात दीपक की रोशनी में विश्वामित्र ने देवव्रत को बुलाया और कहा, तुम्हें द्वार पर इसलिए नहीं रोका गया था कि तुम काबिल नहीं थे। तुम्हें इसलिए रोका गया क्योंकि तुमने अपना सपना शुरू होने से पहले ही सबको सुना दिया। जो बात मुंह से निकल जाती है वो सिर्फ बात रह जाती है। जब सिद्धि आएगी दुनिया खुद देखेगी, बताना नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, तुम बस इन 5 नियमों का पालन करो। देवव्रत उस रात सोया नहीं। आंखें बंद थीं, पर नींद कहाँ थी, वो बस सोचता रहा। पहला नियम, मौन साधो, कंट्रोल योर वर्ड्स। आश्रम में प्रवेश के बाद देवव्रत ने सबसे पहला काम किया, अपना मौन साधा। दूसरे विद्यार्थी रात को बैठ के अपनी इच्छाएं बताते। मैं एक दिन राजमंत्री बनूंगा, मैं सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा। देवव्रत चुप रहता। एक बार एक साथी ने पूछा, देवव्रत, तू क्या बनना चाहता है? देवव्रत ने सिर्फ इतना कहा, मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ। सभी हंस पड़े। पर देवव्रत एक पुरानी बात जानता था, जो बात मुंह से निकल जाती है वो सिर्फ बात रह जाती है। तक्षशिला में एक कहावत थी, नदियां जो सागर तक पहुंचना चाहती हैं, वो शोर नहीं करती, चुपचाप अपना रास्ता बना लेती हैं। देवव्रत वही नदी बनना चाहता था। कंट्रोल योर वर्ड्स। हम सभी की एक आदत है, जो मन में आए बोल देते हैं। कोई सपना हो, नया प्लान हो, सीधा शेयर कर देते हैं। पर रिसर्च कहती है कि जब आप अपना गोल बोल देते हो तो एक झूठी सेटिस्फेक्शन मिलती है और वही एनर्जी खत्म हो जाती है जो काम को आगे लेके जाती। इसीलिए अपना सपना अपने अंदर रखो, चुप रहो, काम करो। जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। दूसरा नियम, अपनी दृष्टि, ट्रस्ट योर ओन लेंस। 6 महीने बाद आश्रम में कुछ विद्यार्थी थे जो आचार्य के सबसे करीब थे। मौके पर उन्हें ही आगे बुलाया जाता, सबके सामने उन्हीं की तारीफ होती। देवव्रत के मन में एक दिन ख्याल आया, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? मुझे कोई देखता तक नहीं। वो विश्वामित्र के पास गया। उन्होंने पूछा, क्या तकलीफ है? देवव्रत ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मेरी मेहनत किसी को नजर ही नहीं आती। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, देवव्रत, अपने मन में एक मूर्ति बनाओ, जैसा तुम बनना चाहते हो। हर दिन बस इतना पूछो उससे, क्या आज का काम उसे पसंद आया? अगर हाँ हो तो बाकी सब छोड़ो, अपना नजरिया ही काफी है। उस दिन के बाद देवव्रत ने कभी दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ट्रस्ट योर ओन लेंस। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो कि वो सोचते हैं। एक काम करो, अपने मन में अपने आइडियल सेल्फ की एक इमेज बनाओ और रोज सिर्फ एक सवाल पूछो उससे, क्या आज का काम उसे पसंद आएगा? यही तुम्हारा कंपास है, बाकी सब शोर है। तीसरा नियम, योजना छुपाओ, कीप योर प्लान्स प्राइवेट। 1 साल बाद देवव्रत के अंदर एक नई सोच बन रही थी। ज्यादातर लोग एक ही विषय में माहिर बनते थे, पर देवव्रत कुछ अलग सोच रहा था।
राजनीति और आयुर्वेद दोनों में पूरी तरह से निपुण बना। एक ऐसा मंत्री जो राज्य को भी समझे और लोगों को भी। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये एक अटूट इरादा था। एक रात एक करीबी साथी ने देखा, वो मिट्टी की तख्ती पर कुछ लिख रहा था। उसने पूछा, ये क्या लिख रहे हो? देवव्रत ने तख्ती उल्टी कर ली और कहा, अभ्यास कर रहा हूँ। साथी चला गया। देवव्रत जानता था, अगर योजना बाहर आ गई तो या तो लोग हंसेंगे या कोई उसे पहले ही ले लेगा। कीप योर प्लान्स प्राइवेट। जब आप अपना प्लान शेयर करते हो, अंदर एक झूठी सेटिस्फेक्शन मिलती है और लगता है जैसे काम हो गया, पर वही सेटिस्फेक्शन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। प्लान को अपने पास रखो, सिर्फ तब शेयर करो जब जरूरी हो और उतना ही जितना जरूरी हो। चौथा नियम, सिद्धि, लेट रिजल्ट्स स्पीक। 1 साल और बीता। आचार्यों ने धीरे धीरे देवव्रत का काम नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन सबके सामने एक आचार्य बोले, देवव्रत का आज का उत्तर सबसे सही था। पूरा आश्रम उसकी तरफ मुड़ के देखने लगा। उसी रात कई साथी उसके पास आए और पूछा, तुम्हारा राज क्या है? इतना ज्ञान कहाँ से सीख रहे हो तुम? देवव्रत ने कहा, कोई राज नहीं, बस इतना कहकर वो सो गया। न उस पल पर रुककर खुशी मनाई, न किसी को अपनी मेहनत की कहानी बताई, क्योंकि वो जानता था जो सिपाही अपनी विजय का उत्सव मनाता है वो अगली लड़ाई के लिए तैयार नहीं होता। लेट रिजल्ट्स स्पीक। जब सफलता आती है अक्सर लोग रुक जाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा बताते हैं, पर वहीं पर रफ्तार टूट जाती है। जो एनर्जी आगे बढ़ने में लगनी चाहिए थी वो दिखाने में खर्च हो जाती है। इसलिए रुकना मत और दिखाना भी मत, बस चुपचाप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आखिर में काम ही सब कुछ बोलता है। 5वां नियम, तपस्या, ग्रो थ्रू पेन। 2 साल बाद देवव्रत महीनों से एक ग्रंथ पर काम कर रहा था। राजनीति और आयुर्वेद का एक नया संगम। मिट्टी की तख्तियों पर धीरे धीरे सब जमा हो रहा था। फिर एक दिन वो वापस आया और जहाँ उसकी मेहनत रखी थी वहाँ कुछ भी नहीं था। किसी ने सब चुरा लिया था। देवव्रत ने आसपास देखा पर कुछ नहीं मिला। वो चुप हो गया, जैसे उसके अंदर कुछ गहरा सा टूट गया हो। उसी रात को वो गंगा के किनारे गया, बिल्कुल अकेला, ना कोई साथी, ना कोई आचार्य, और वहाँ वो रोया, खुलकर रोया। ना किसी को बताया, ना किसी से शिकायत की, पर उस रात जैसे कुछ बदल गया था उसके अंदर, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा मजबूत। सुबह उठकर उसने फिर से लिखना शुरू किया, बिल्कुल शुरू से। और इस बार वो सिर्फ लिख नहीं रहा था, वो खुद बदल चुका था। ग्रो थ्रू पेन। ये सबसे मुश्किल लेसन है और सबसे जरूरी। जब दर्द हो, जब सब कुछ टूट जाए, तो किसी के पास जाके शिकायत मत करो। रोना हो रो लेना, पर अकेले, क्योंकि हर बार जब तुम खुद को अकेले संभालते हो तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ बनती है जो बाहर से कभी नहीं मिल सकती। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने मेडिकेशंस में लिखा, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जो दर्द रास्ता रोकता है वही तुम्हें आगे बढ़ाता भी है। 5 साल बाद देवव्रत अब पाटलिपुत्र के राज दरबार में खड़ा था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में एक युवा नेता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में। मगध के उस छोटे गांव में लोग कह रहे थे, ये वही देवव्रत है, सुनार का बेटा। हाँ वही, पर अब वो पहले वाला देवव्रत नहीं था। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी जिंदगी दिखाते हैं, दूसरे जो अपनी जिंदगी बनाते हैं। देवव्रत ने चूज किया बनाना। आप क्या चूज करेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई विल फॉलो। अगर आज से आप भी क्वाइटली अपने गोल्स पर काम करने वाले हो तो।